इजलास शुरू होने से पहले एक शख्स का नाम लिया गया और उसके लिए फिर यहाँ पर फातहा खानी कराई गई। मेरे ख्याल में ये जो ताकत के नशे में मस्त लोग होते हैं उनके लिए आज का ये दिन भी निशान इबरत है कि इस हाउस में उनकी फातहा पढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। मुश्किल से एक मेंबर को तैयार किया गया और बाकी चलें वो तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में वो वाहिद शख्स है जो गद्दारी के मुकदमे में, संगीन गद्दारी के मुकदमे में सजा याफ्ता है और ही वॉज कन्विक्टेड। और वो कन्विक्शन में जो फैसला था वो भी बड़ा क्लियर था। उसमें जो जो कुछ लिखा गया था वो बड़ा क्लियर था कि अगर वो ना आए अपनी जिंदगी में तो उसके बाद फिर किस तरीके से इस फैसले को एग्जीक्यूट करना है। तो बजाय उसके वो स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यहां से तैयारे भिजवाए जाए हैं और खुसूसी तैयारों में वो उनको लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये पाकिस्तान की अदालतों के साथ भी मजाक है, पाकिस्तान की आईन के साथ भी मजाक है और ये जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन यहां पर हम पहले ही से देख रहे हैं तो फिर तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि कुछ अफराद यहां पर ऐसे हैं या कुछ इदारे यहां पर ऐसे हैं जो कि तमाम तर कवानीन से भी यहां पर बालातर है, तमाम तर कवानीन से बालातर। अगर वो कन्विक्ट भी हो जाए तो उनको इस मुल्क में सजा नहीं बल्कि उल्टा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो वो जो कुछ भी हो रहा है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मेरे ख्याल में ये अगर हुकूमत ने कल उनको कुछ प्रोटोकॉल दिया सरकारी एजाज के साथ, जो कुछ भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये F9 पार्क में जो वाक़या हुआ है और जो रेप का जो वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल में ये तो इससे ज़्यादा तो शर्म का मुकाम बतौर रियासत हो ही नहीं सकता। मतलब आपके कैपिटल में जो इतना पोश एरिया है, उस पोश एरिया में अगर हुकूमती रिट की ये सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में फिर बाकी मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में कम है। और मैं मशकूर हूँ कि आपने ब्रीफिंग दी और कल को इंटीरियर मिनिस्टर को इस बारे में पार्लियामेंट को ब्रीफ करना चाहिए कि क्या अपडेट इस पूरे केस में और वो जो कल्प्रिट्स हैं उन तक अब तक वो पहुंचे नहीं पहुंचे तो क्या उस पर क्या कोताही कहाँ पे हुई है। F9 में ये इस तरह के वाक़यात होंगे तो बाकी मुल्क तो खैर खैरियत नहीं, इंशाल्लाह इस पे एक सुन लेंगे जी पूरा। जी डॉक्टर अफजल खान डॉनला। शुक्रिया स्पीकर साहब। मंदुखेल साहब ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई है मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, ये ऐवान अगर कमेटी तश्कील देती है तो इसलिए कि वो मसाइल जो लोग आम MNAs MPs के पास जाकर हल नहीं करा पाते तो उन मसाइल को पे तवज्जो दी जाए और उसको थॉरली उसको विज़िट किया जाए और उनके मामलात को देखने के बाद हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इंसाफ उन्हें फराहम किया जाए। पिछले दिनों PIA के मामलात देख रहे थे। PIA से फेक डिग्री के हवाले से काफ़ी लोगों को बेरोज़गार किया गया। मैं उसकी हिमायत नहीं करता क्योंकि जालसाज